हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कोरलड्रा के अंदर कोई भी बिजनेस कार्ड किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैंने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं जो कि किसी भी बिजनेस कार्ड को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि माइंड में रखने पड़ते हैं। अब वो क्या है, जब भी हम कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें 3 तरह के मार्जिन्स रखते हैं। एक होता है इसमें ब्लीड मार्जिन, और दूसरा होता है क्रॉप मार्जिन, और तीसरा होता है सेफ्टी मार्जिन। तो ये ब्लीड का, क्रॉप का और सेफ्टी मार्जिन का काम क्या होता है ये हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे। सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये है कि हम साइज हमें क्या लेनी चाहिए किसी भी बिजनेस कार्ड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से एक नई फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं। न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप नेम दे दें फाइल का बिजनेस कार्ड। और यहाँ नीचे मैं पेजेस ले रहा हूँ 2, क्योंकि हमें फ्रंट साइड भी डिज़ाइन करनी है और बैक साइड भी, तो 2 पेजेस ले रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिंगल पेज व्यू और दूसरा होता है मल्टी पेज व्यू। सो मैं मल्टी पेज कर रहा हूँ। सो मल्टी पेज से ये होगा कि हमारे एक ही जगह पे दोनों पेजेस शो हो रहे होंगे। तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन कि आप कलर मोड कौन सा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक होता है CMYK और दूसरा होता है RGB। तो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं CMYK। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइज़, कि आप साइज़ क्या रखेंगे। तो यहाँ से मैं साइज़ यूनिट ले रहा हूँ इंचेस, और विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच और हाइट रखेंगे 2 इंचेस। और ओरिएंटेशन अगर आपके पास पोर्ट्रेट हो तो इसे लैंडस्केप कर लीजिएगा। अब रेजोल्यूशन यही रहने दें और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके पास दोनों पेजेस आ चुके हैं। तो अब इसमें से मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये है हमारी एक्चुअल साइज़, जिस साइज़ में हमारा बिजनेस कार्ड प्रिंट होना है। तो अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारा कैनवस है यहाँ पे। तो ये एक्चुअल साइज है। अब एक्चुअल साइज से आउटसाइड हम एक मार्जिन लगाते हैं जिसे ब्लीड मार्जिन कहा जाता है, और एक इनसाइड होता है जिसे सेफ्टी मार्जिन कहा जाता है। अब ब्लीड मार्जिन क्यों देते हैं तो इसको समझ लीजिए पहले। ब्लीड मार्जिन इसलिए होता है कि देखें, जो बिजनेस कार्ड होता है वो उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो बिल्कुल एजेस तक उसकी प्रिंटिंग हुई होती है यहाँ तक। तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती जो कि आपको एक एजेस तक उसकी प्रिंटिंग करके दे। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी उसकी जो डिजाइनिंग है वो हम बाहर बढ़ा के करते हैं, और जब प्रिंट हो जाता है वो कार्ड तो यहाँ से उसे काट दिया जाता है। तो यानी इसलिए अगर हम ब्लीड मार्जिन नहीं देंगे तो कभी भी कोई मशीन आपको फुली उसके एजेस के साथ प्रिंटिंग करके नहीं देगी। सो आपका जो कार्ड है वो ख़राब हो जाएगा। सो इसलिए आपको ब्लीड मार्जिन रखना है और बाद में प्रिंट करने के बाद आप उसे काट सकते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे एक टूल होता है कंटूर टूल। अब इस कंटूर टूल का काम ये होता है कि आप ऑफसेट पाथ ले सकते हैं किसी भी शेप की। ऑफसेट मीन्स कि आप या तो इससे कम साइज में उसकी कॉपी ले सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल की, और या इससे बड़ी साइज में। तो ये कैसे लेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और बाहर की तरफ आप ड्रैग करें तो ये एक आपको कॉपी क्रिएट करके दे देगा। और टॉप पे प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे इसका होता है कि आपको ये किस साइज में रखनी है। सो मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मैं रखूँगा 0.125 और एंटर कर दें। ये मुझे ब्लीड मार्जिन लेना था, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप इसे मूव करेंगे तो ये दोनों साथ ही मूव होंगे। तो मुझे इसको अलग करना है, तो वो कैसे करेंगे, इस कंटूर कॉपी पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप कर दें ब्रेक इसको। तो ये ब्रेक हो चुका है। अब दोबारा से कंटूर टूल ले, इनसाइड एक सेफ्टी मार्जिन लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके और इनसाइड आप ड्रैग करें इसको, और सेम यहाँ पे आप 0.125 और एंटर कर दें। तो यहाँ पे मेरा सेफ्टी मार्जिन भी लग चुका है। अब यहाँ से मैं कुछ गाइडलाइंस लगाऊंगा। यहाँ रूलर बार पे आप क्लिक करें और ड्रैग करें यहाँ पे, और दोबारा से यहाँ भी लगा रहा हूँ। टॉप साइड से यहाँ से आप एक गाइडलाइन लगा दें और यहाँ भी लगा दें। इस तरह से मैंने ये
सेफ्टी मार्जिन जो था वहाँ पे मैंने ये कुछ गाइडलाइंस लगा दी हैं। अब ये सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, ये जो है ये हमारा सेफ्टी मार्जिन कहलाता है, यानी कि हमारा जो भी कंटेंट होगा वो हमारा इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर अंदर रह के हमें डिजाइनिंग करनी है। जो भी हमारा कंटेंट होगा, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो अब इसको भी मैं अलग कर रहा हूँ इन दोनों को, तो कैसे करेंगे, इस पे आप राइट क्लिक करें और इसको ब्रेक कर दें, ये अलग हो चुका है। अब चाहे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब जो हमें डिजाइनिंग करनी है वो यहाँ तक करनी है, ब्लीड एरिया तक, और हमारी जो एक्चुअल साइज है वो ये है। अब यहाँ पे मैं कलर पिक कर रहा हूँ, ये मैंने कलर भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि मुझे इस्तेमाल करने हैं इस कार्ड के अंदर। तो अब इसमें मैं कलर पिक करूँगा ये। अब ये कलर कैसे पिक कर सकते हैं हम, यहाँ पे होता है आई ड्रॉपर टूल, तो इससे आप पिक कर लें। इसका काम ये होता है कि आप किसी भी कलर को पिक करके और फिल कर सकते हैं अपने शेप के अंदर। तो इसे आप पिक करें और यहाँ से कह रहा है कि आप कोई भी कलर पिक कर लें, तो मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ। अब जहाँ पे फिल करना है आप जूम करें और यहाँ पे आप क्लिक कर दें, तो ये मेरे पास यहाँ पे फिल हो चुका है। इसकी आउटलाइन मैं नन कर रहा हूँ यहाँ से, और अब मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाना है इस तरह से, और शेप टूल ले, इसको कर्व में कन्वर्ट कर दें यहाँ से, और एक गाइडलाइन ले, इसके सेंटर पे रखें और यहाँ पे एक नोड लगा दें डबल क्लिक करके, और कंट्रोल प्रेस करें और राइट साइड की तरफ इसे ड्रैग कर लें इस तरह से। आप शेप टूल लें और इसकी साइज आप इस तरह से कम कर दें यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो लोगो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, वो ये है मेरे पास एक लोगो। अब इस शेप का मुझे कलर पिक करना है ये, तो अगेन मैं यही टूल पिक करूँगा, ऑयल ड्रॉपर, इसे पिक करें और यहाँ से कलर पिक कर लें और यहाँ जाके आप क्लिक कर दें, तो ये कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप पिक टूल लें और इसकी आउटलाइन नन कर दें और इसे सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसे करें और कीबोर्ड से ई प्रेस कर दें ताकि ये वर्टिकली सेंटर हो जाए। अब इस गाइडलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे सिलेक्ट करके और आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। अभी आप इस लोगो को उठाएं और यहाँ पे रख दें। इसका मैं कलर ये पिक कर रहा हूँ, नीचे मेरे पास ये आ चुका है ये कलर, और इसको आप कर दें टॉप पे शिफ्ट पेज अप के साथ, तो ये टॉप पे आ चुका है। इसको और इस शेप को सिलेक्ट करके ई प्रेस कर दें ताकि ये सेंटर हो जाए। अब मेरे पास नीचे कुछ डेटा लिखा हुआ है जो कि मुझे यहाँ पे टाइप करना है, तो वो है ये मैं डेटा उठा रहा हूँ और यहाँ पे उठा के रख रहे हैं इस जगह पे। अब ये है जिसका हमें कार्ड बनाना है मोहम्मद सोहेल के नाम से, और ये उसका डेजिग्नेशन है और उसके साथ हमें उसकी डिटेल देनी है। अब डिटेल भी मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है ये इस तरह से। अच्छा, अब इसकी जो साइज़ है ये भी आप समझ लें कि किसकी साइज़ आपको कितनी रखनी है। ये जो नेम होता है इसकी आप साइज़ मैक्सिमम 10 पॉइंट्स रखेंगे यहाँ से, तो मैंने 10 पॉइंट रखी हुई है। फ़ॉन्ट स्टाइल आप कोई भी ले लें, और इसके नीचे जो है जो डेजिग्नेशन मैंने लिखा है इसकी कम से कम साइज़ आप 6 रख सकते हैं और मैक्सिमम आप रखें 8 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने साइज़ रखी हुई है 6.5, और अब इसके नीचे जो डिटेल्स लिखी हुई है मैंने उसकी भी मैंने साइज़ जो है टेक्स्ट की 6.5 रखी हुई है, तो 6.5 ही रखिएगा। अब ये जो आइकन्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो ये आपको जो आइकन्स हैं ये फ्लैट आइकॉन के नाम से एक वेबसाइट है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ये वेबसाइट, ये मेरे पास खुली हुई है वेबसाइट। तो अब जिस चीज़ का आइकॉन आपको चाहिए यहाँ पे आप लिख दें। लेट से मुझे एड्रेस का चाहिए तो मैं एड्रेस लिखूंगा और आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास आइकॉन्स आ चुके हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है, तो इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ इस सारी डेटा को Ctrl+G के साथ, और इसे भी ग्रुप कर रहा हूँ Ctrl+G के साथ। अब इसको और इसको सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से L प्रेस कर दें ताकि ये लेफ़्ट अलाइंड हो जाए। तो ये डेटा मुझे कुछ डाउन साइड रखना है, तो इसको मैं नीचे ला रहा हूँ इस जगह पे, और ये डेटा यहीं पे ठीक है। इन दोनों को आप सिलेक्ट करें और ग्रुप कर लें, और इसे सिलेक्ट करें, इसको आप मिला दें इस गाइडलाइंस के साथ, क्योंकि ये हमारा सेफ्टी मार्जिन है, इससे आपको बाहर नहीं निकलना, यानी कि ये डेटा यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इस गाइडलाइन के अंदर अंदर आप रह के टेक्स्ट लिखेंगे अपना। इस सारी डेटा को आप सिलेक्ट करके और बिल्कुल इसको मिला दें इसके साथ यहाँ पे। तो ये हमारी फ्रंट साइड डिज़ाइन हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ इस जगह पे, ये हमारी एक्चुअल साइज है कार्ड की। अब सेम तरीके से हम यहाँ से कंटूर टूल लेंगे और एक ब्लीड मार्जिन दे देंगे और दूसरा सेफ्टी मार्जिन। तो मैं टॉप साइड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं साइज दे रहा हूँ 0.125 और एंटर कर दें। और इसे आप कर दें ब्रेक, कंट्रोल के से भी ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका कलर मुझे लेना है ये, और अब इसमें भी मुझे लोगो रखना है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और इसमें कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर रहा हूँ इस जगह पे, और इसे सी और ई प्रेस कर दें ताकि ये सेंटर हो जाए। इसकी साइज हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है मॉडर्न ग्राफिक्स के नाम से, इसको मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा। और इसकी जो लेटर स्पेसिंग है ये आप शेप टूल से सेट कर सकते हैं। सो शेप टूल अगर आप लेंगे तो यहाँ से आप लेटर स्पेसिंग वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो इसे सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से सी प्रेस कर दें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी कर दें फॉर ग्रुप, इसे सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से सी और ई प्रेस कर दें तो ये सेंटर हो जाएंगे। दैट्स इट, ये हमारा बिजनेस कार्ड डिजाइन हो चुका है। अच्छा, अब जो मेन इसमें जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अगर हम कोई भी कार्ड डिजाइन करते हैं तो वो क्लाइंट को किस फॉर्मेट में हम देंगे। सो इसमें सजेस्टेड ये होती है कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में दें। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना है फाइल में और यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप नाम दे दें कोई भी, न्यू बिजनेस कार्ड के नाम से फाइल सेव कर रहा हूं। और यहां से आपने फॉर्मेट सिलेक्ट करनी है पीडीएफ, एक्सपोर्ट करना है। और यहां पे कुछ ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं कि आपको जस्ट फ्रंट साइड एक्सपोर्ट करनी है या दोनों साइड्स। तो अगर आपको फ्रंट साइड करनी है तो यहां से आप करंट फ्रेम करेंगे। करंट फ्रेम से ये होगा कि जस्ट आपका यही एक्सपोर्ट होगा, बट मैं दोनों करना चाह रहा हूं तो उसके लिए आप कर दें यहां से करंट डॉक्यूमेंट और यहां से आप प्री प्रेस में चले जाएं। यहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ब्लीड लिमिट, इसको भी आप चेक कर दीजिएगा, और दूसरा होता है क्रॉप मार्क्स, इसको भी आप टिक कर दें ताकि क्लाइंट को पता चलेगा कि ये कहां से क्रॉप करना है। तो क्रॉप मार्क्स भी मैं लगाना चाह रहा हूं, इसको आप टिक कर दें और यहां से ओके कर दें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है और इस तरह से ये आपको मिलेगी। अब ये देखें यहां से आपके मार्क्स भी लगा दिए हैं कि यहां से ये कटेगा। अब प्रिंट होनी है यहां तक और उसके बाद ये यहां से कार्ड आपका कट जाएगा। इसमें लास्ट एक और चीज मैं आपको समझाता चलूं कि अगर आप कोई ऐसे फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं जो कि स्पेशल फॉन्ट्स हैं, आपने इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं, तो उसके लिए ये तरीकेकार होता है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे सोर्स फाइल मांगता है, सोर्स फाइल मींस के यानी कोरल ड्रा की आपकी फाइल अगर वो मांगता है एडिटेबल, तो वो आप अगर देते हैं डायरेक्टली उसको ऐसे ही दे देंगे तो इससे ये होगा कि अगर उसके पास वो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होंगे जो आपने इस्तेमाल किए हैं तो वो बहुत मसला करेंगे। इस केस में आप क्या करेंगे, उन फॉन्ट्स को आप कर्व में कन्वर्ट करके और उसको फाइल दे देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि उसकी एक एडिटेबल कॉपी आपके पास लाजमी पड़ी हो। अब वो कैसे, इसी फाइल को आप सेव एज कर लें, यानी यहां से आप सेव एज करके एक कॉपी जरूर लीजिएगा। और सेव एज करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है आपकी इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूं इस तरह से। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहां से आप कर दें कन्वर्ट टू कर्व। तो अब इससे ये होगा कि चाहे आप जिसको फाइल ये दे रहे हैं उसके पास ये फॉन्ट्स अवेलेबल हो या ना हो, तो उसके पास अब ये मसला फॉन्ट नहीं करेंगे। सो ये चीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कोई स्पेशल फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम डायरेक्टली क्लाइंट को एडिटेबल फाइल दे देते हैं और कर्व नहीं करते। तो जब वो ओपन करता है तो उसके पास ये फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं होते और वो सारी सेटिंग आपकी आउट हो जाती है। सो ये सेटिंग जरूर कीजिएगा अगर आप कोई स्पेशल फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लाइंट को अपना कार्ड देना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से देंगे। तो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाएं मेरे चैनल पे और यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रा 2021 कंप्लीट कोर्स के नाम से।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेरी तमाम वीडियोस एक सीक्वेंस में मिलेंगी। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं, इन तमाम वीडियोस को शुरू से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।